महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें धर्म है, छल है, कूटनीति है और भगवान के अनगिनत चमत्कार हैं। हम सभी ने श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते देखा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में उनका वो विराट रूप भी देखा है जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी महाभारत काल में एक ऐसी घटना भी घटी थी जिसे आज के 99% लोग नहीं जानते। एक ऐसा रहस्यमयी और भयानक जीव जिसे देखकर ब्रह्मांड के सबसे महान योद्धा स्वयं अर्जुन के भी हाथ कांप गए थे। डर के मारे उसके माथे पर पसीना आ गया था। एक ऐसा रूप जो ना इंसान था, न जानवर, न दानव था, ना ही कोई देवता, बल्कि वो 9 अलग अलग जीवों से मिलकर बना एक ऐसा खौफनाक स्वरूप था जिसका जिक्र आते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था वो? और सबसे बड़ा सवाल, श्री कृष्ण को अपने सबसे प्रिय मित्र अर्जुन के सामने ऐसा भयानक रूप क्यों लेना पड़ा? क्या अर्जुन से कोई बहुत बड़ी भूल हो गई थी? आज की इस वीडियो में महाभारत का एक ऐसा पन्ना खुलने जा रहा है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो बिना पलक झपकाए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। ये अद्भुत कथा हमें 15वीं शताब्दी में महान कवि सरला दास जी द्वारा रचित उड़ीसा महाभारत में मिलती है। ये समय की बात है जब पांडव अपना राजपाट हारकर जंगलों में वनवास काट रहे थे। अर्जुन, जो त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र जैसे ब्रह्मांड के सबसे घातक अस्त्रों का स्वामी था, एक दिन मानभूत पर्वत पर तपस्या करने के लिए एकांत में बैठा था। चाहे इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, जब उसके पास असीमित शक्ति आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक छोटा सा बीज पनपने लगता है, और वो बीज होता है अहंकार का। अर्जुन के मन में भी यही अहंकार घर कर गया था। उसे लगने लगा था कि इस पूरी सृष्टि में उसके जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और श्री कृष्ण का उसके जैसा परम भक्त दूसरा कोई नहीं है। उसे लगता था कि वो सृष्टि के हर रहस्य, हर विद्या और हर जीव को जानता है। लेकिन दोस्तों, भगवान तो अंतर्यामी है, माधव से भला क्या छुप सकता है? श्री कृष्ण समझ गए कि उनके सबसे प्रिय सखा के मन में मैं यानी अहंकार ने जन्म ले लिया है, और भगवान अपने भक्तों के अहंकार को कभी टिकने नहीं देते। अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ होने के घमंड को तोड़ने के लिए माधव ने एक ऐसी लीला रची जो मनुष्य की कल्पना की सभी सीमाएं तोड़ने वाली थी। अर्जुन पर्वत पर ध्यान में लीन था। अचानक आसपास के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया। हवा मानो रुक सी गई। अर्जुन की आंखें एकदम से खुली। उसने महसूस किया कि जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काय जीव उसकी तरफ बढ़ रहा है। जमीन उसके कदमों से कांप रही थी। जैसे ही वो जीव पेड़ों के पीछे से बाहर आया, अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। उस महान योद्धा ने अपने पूरे जीवन में ना कोई ऐसी रचना देखी और ना ही किसी शास्त्र में इसके बारे में कभी पढ़ा था। वो कोई आम जीव नहीं था, वो 9 अलग अलग प्राणियों का एक डरावना मिश्रण था। ध्यान से सुनिए। उसका सिर एक मुर्गी का था, उसकी लंबी गर्दन एक मोर की तरह थी, उसकी पीठ और गुबड़ एक विशाल बैल की थी, उसकी कमर और पेट एक खूंखार शेर का था, और अगर उसके पैरों की बात करें तो उसका एक पैर हाथी का और दूसरा पैर बाघ का और तीसरा पैर एक घोड़े का था। उसकी पूंछ की जगह एक जहरीला सांप था जो हवा में फुंकार रहा था। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात, उस जीव का चौथा पैर कोई पैर नहीं था, बल्कि वो एक इंसान का हाथ था। अर्जुन बुरी तरह घबरा गया। एक पल के लिए उस अजय योद्धा को समझ ही नहीं आया कि ये कैसा राक्षस है। क्या ये सृष्टि के नियम के खिलाफ कोई मायाजाल है या किसी दुश्मन का भेजा हुआ काल? अपने अंदर के योद्धा को जागते ही अर्जुन ने बिना एक पल गवाए अपना विशाल काया और शक्तिशाली धनुष गांडीव उठा लिया। उसने तरकश एक घातक तीर निकाला और उस अजीब जीव पर अचूक निशाना साध दिया। अर्जुन की उंगलियां पर तंचा खींच चुकी थी, वो तीर छोड़ने ही वाला था। अचानक अर्जुन की नज़र उस जीव के चौथे अंग पर गई, उस इंसानी हाथ पर। अर्जुन ने देखा कि उस भयानक और खौफनाक जीव के उस इंसानी हाथ में एक बेहद खूबसूरत और पवित्र कमल का फूल था। तीर कमान पर ही रुक गया। अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने कहा,
अगर ये कोई आम राक्षस या खतरनाक जीव होता तो इसके हाथ में कोई हथियार होता, कोई तलवार या गदा होती, लेकिन कमल का फूल, ये तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ऐसी अद्भुत, ऐसी असंभव रचना कोई मायावी शक्ति कर ही नहीं सकती। और फिर अर्जुन को समझ आ गया, नहीं, ये कोई राक्षस नहीं है, सृष्टि की सीमाओं को वही तोड़ सकता है जिसने सृष्टि को बनाया है। ये कोई और नहीं, ये मेरे नारायण हैं। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उस महान योद्धा ने अपना गांडीव धनुष जमीन पर फेंक दिया। वो दौड़कर उस जीव के चरणों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर रोने लगा। उसने अपने अहंकार की माफी मांगी और कांपते हुए स्वर में कहा, हे माधव, हे जगतपति, मैं समझ गया था कि मेरी विद्या और मेरा ज्ञान आपके आगे एक तिनके के बराबर भी नहीं है। कृपया करके अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए। अर्जुन के पूर्ण संपूर्ण करते ही वो भयानक 9 जानवरों वाला नवगुंजे रूप धुएं की तरह गायब हो गया और वहां अपने उसी मंद मंद मुस्कुराते हुए मनमोहक रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर अर्जुन को गले लगा लिया और समझाया, पार्थ, मनुष्य सोचता है कि वो अपनी छोटी सी बुद्धि से इस ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ सकता है। जब उसके पास ज्ञान आता है तो अहंकार भी आता है। मेरा ये नवगुंजा रूप इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर की कल्पना तुम्हारी समझ, तुम्हारी सीमाओं और तुम्हारे बनाए नियमों से कहीं आगे है। जो चीज मनुष्य को असंभव लगती है, ईश्वर उसे असंभव के भीतर वास करता है। दोस्तों, ये नवगुंजा रूप आज भी उड़ीसा की पट्टचित्र कला और जगन्नाथपुरी के मंदिर की दीवारों पर पूजा जाता है। ये रूप हमें यही सिखाता है कि हमारा ज्ञान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब परम पिता परमात्मा के सामने वो शून्य है। तो दोस्तों, क्या आपने पहले कभी श्री कृष्ण के इस अद्भुत नवगुंजा रूप के बारे में सुना था? आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हिंदू मैथोलॉजी की ये अनसुनी कथा पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।